हर हर महादेव मित्रों। आपको पता है कि हनुमान जी बाली का वध कर सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने बाली का वध नहीं किया। क्यों? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। हनुमान जी तो रावण का भी वध कर सकते थे, लेकिन उन्होंने रावण का वध भी नहीं किया। तो चलिए आज आपको बताता हूँ कि बाली का वध हनुमान जी ने क्यों नहीं किया। जबकि सुग्रीव उनके मित्र थे, वो चाहते तो बाली को मारकर सुग्रीव को राज्य दिलवा सकते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने श्री राम के आने का इंतज़ार किया और बाली को नहीं मारा। एक प्रसंग ऐसा भी मिलता है कि जिसमें हनुमान जी और बाली का आमना सामना हुआ था, जिस युद्ध में ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को अपनी शक्ति का सिर्फ 10वां अंश लेकर जाने के लिए कहा था। और जब बाली और हनुमान जी आमने सामने आए, तब बाली को वरदान था कि उसके प्रतिद्वंदी का आधा बल उसके अंदर आ जाएगा। हनुमान जी का आधा बल जब उसके अंदर पहुंचने लगा, तब उसकी नसें फटने को होने लगी, उसका शरीर तनने लगा। ऐसा लगने लगा कि जब उसकी नसें इस शक्ति के कारण फट जाएंगी। तब ब्रह्मा जी ने हनुमान जी को वहां से हटने के लिए कहा, ताकि बाली बच जाए। ब्रह्मा जी ने बाली को समझाया कि हनुमान जी के अंदर असीमित शक्ति है, जिसका छोटा सा अंश भी बाली का शरीर झेलने के लायक नहीं है। इस प्रकार ब्रह्मा जी ने बाली की रक्षा करी, जबकि हनुमान जी बिना लड़े ही बाली को समाप्त कर देते। बाली अपने वरदान के कारण ही मारा जाता, क्योंकि वो हनुमान जी के बल को अपने शरीर में धारण कर ही ना पाता। ये तो हो गई एक कथा। एक कथा और प्रचलित है कि हनुमान जी को मारने का प्रयास बाली ने तभी किया था जब हनुमान जी का जन्म भी नहीं हुआ था। जब बाली को यह पता चला कि अंजना और केसरी के घर एक पुत्र का जन्म होने वाला है, जो इस संपूर्ण वानर जाति में सबसे ज्यादा बलशाली और पराक्रमी होगा, तब बाली को डर लगा कि कहीं हनुमान उसका राज्य उससे छीन न ले। तब बाली ने एक पंचधातु का तीर बनाया और उसको अंजना के गर्भ पर छोड़ दिया। लेकिन चूंकि हनुमान जी शिव के अंश हैं, रुद्रावतार हैं, इसलिए हनुमान जी का बाल भी बांका नहीं हुआ और वो तीर 2 कुंडलों में परिवर्तित हो गया। और जब हनुमान जी पैदा हुए तो वो दोनों कुंडल हनुमान जी के कानों में शोभित थे। अब आते हैं मुख्य प्रश्न पर कि हनुमान जी ने बाली को क्यों नहीं मारा, जबकि बहुत बार सुग्रीव की रक्षा बाली से हनुमान जी ने ही करी। जब हनुमान जी सुग्रीव के साथ ऋषिमुख पर्वत पर रहते थे, तब हनुमान जी ने अनेकों बार बाली से सुग्रीव की रक्षा करी, लेकिन बाली का वध नहीं किया, क्योंकि बाली का वध श्री राम के हाथों ही होना था। अगर श्री राम के हाथों बाली का वध नहीं होता, हनुमान जी बाली को मार देते, तो श्री राम और सुग्रीव के बीच जो मैत्री संधि हुई थी, जिसके फलस्वरूप श्री राम को बाली का वध करना था और सुग्रीव को उसका राज्य वापस दिलाना था। इसके बाद सुग्रीव अपनी संपूर्ण सेना और हनुमान जी के साथ मिलकर माता सीता की खोज करते और श्री राम की मदद करते। ये एक मैत्री संधि थी, और अगर हनुमान जी बाली को मार देते तो ये संधि नहीं हो पाती। हनुमान जी को ये चीज़ पहले से ही ज्ञात थी कि ये होना है, ये विधि का विधान है। तो जो विधि का विधान है उसके विपरीत हनुमान जी कभी नहीं जाते, इसलिए भी उन्होंने बाली का वध नहीं किया। उम्मीद करता हूँ मित्रों, आज का ये प्रसंग आपको पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ इसको शेयर कर सकते हैं। जल्द ही मिलेंगे आध्यात्म और सनातन से जुड़े एक इंटरेस्टिंग फैक्ट के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।